फरवरी 2026 से दुनिया के ग्लोबल, इंटरनेशनल, लोकल सब जगह एक ही खबर वॉर को ले। चाइना भी बैकफुट से आ जाएगा और ये वॉर भी बहुत लंबा जाएगा। ये आंसर है आपके एक सवाल का कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे यार ये वॉर कब खत्म होगा। ये वॉर बहुत लंबा जाएगा। क्यों जाएगा? आपको मालिकों को प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तेल के मालिकों का कनेक्शन किसके साथ है? ट्रम्प के साथ है, या ट्रम्प के नजदीक में तो 2-4 लोग हैं उन सबके पास है। यहां धीरे धीरे ट्रम्प पावरफुल बनेंगे। युद्ध तो चल ही रहा है, युद्ध चल रहा है, युद्ध का असर तो लोगों के ऊपर आ रहा है, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ये कंपनियां बहुत पावरफुल बनेंगी, तो ट्रम्प कहीं ना कहीं पावरफुल बन रहे हैं और बनाएगा जिससे भविष्य में चाइना को खतरा हो सकता है। अब चाइना तो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, अब वो बार बार क्या करेगा? रशिया की तरफ से अटैक करवाएगा और हर बारी किसके ऊपर ब्लेम आ जाएगा? रशिया ने क्या कर दिया? इब्राहिम लिंकन के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने क्या कर दिया? ईरान ने दुबई के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने क्या कर दिया? अमेरिका का एयर बेस सिस्टम उड़ा दिया। मतलब जितने भी अमेरिका के सपोर्टर थे सबको धीरे धीरे कमजोर करना। बैकफुट पर कौन? चाइना। तो चाइना को भी ये पता है ये वॉर जितना लंबा जाएगा मेरा दुश्मन उतना कमजोर होता जाएगा। ये चाइना का बेनिफिट। आ जाते हैं हम इजराइल के ऊपर। इजराइल को क्या करना है भाई? ग्रेटर इजराइल बनाने हैं। आप बहुत टाइम से न्यूज़ों में सुन रहे होंगे कि इजराइल बोलता है कि उसके आसपास के जितने भी देश हैं ये भविष्य में क्या है उसके लिए खतरा हो सकते हैं। तो क्यों ना मैं ये आसपास के जितने भी छोटे छोटे देश हैं इन देशों को क्या कर दूं? सबको अपने में मिला लूं और अपना एक ग्रेटर इजराइल बनाऊं। आपने देखा भी होगा कि उनके सोल्जर के बैच पर जहां पर इजराइल का मैप आपने देखा होगा, फिलिस्तीन का मैप देखा होगा, जॉर्डन का देखा होगा, लेबनान का देखा होगा, सीरिया का देखा होगा। तो इजराइल ने बोल दिया यार भाई मैं इन सबको क्या करूंगा? अपने में मिला लूंगा और मैं एक बड़ा ग्रेटर इजराइल बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो भी इस वॉर में है, इस वॉर में जो भी देश लड़ रहा है वो अपने फायदे के लिए ही लड़ रहा है। हर देश को ये लग रहा है कि इस वॉर से उन्हें ये फायदा होगा, लेकिन नुकसान आम लोगों को होगा। आम लोगों का तो हमेशा ही नुकसान होता है। तेल के भाव, दुनिया में हर चीज की महंगाई होगी। सपोज करो कल ईरान क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अटैक कर देता है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर अटैक कर देता है, तो यार मार्केट के अंदर तो हर चीज महंगी हो जाएगी ना। मार्केट में एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। जब चीजें ही नहीं बनेंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उड़ जाएंगी, तो हर चीज महंगा होगा। जब हर चीज महंगा होगा सरकार तो आपको पैसे देगी नहीं कि भाई सब चीजें महंगी हो रही है तो क्यों ना हम तुम्हें पैसा दे दें। दुनिया की कोई भी सरकार आम लोगों को वॉर में फायदा होता है तभी ये लोग क्या करते हैं? वॉर करते हैं। अगर ये पावरफुल लोग चाहें तो महज 24 घंटे के अंदर पूरे वॉर को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन ये दुनिया के लोग सिर्फ ये दिखाते हैं कि वॉर चल रहा है। क्या देखोगे कि ब्लैक वाटर, जिसको आज के टाइम में एकेडमिक भी बोलते हैं, ये इस वॉर पर आ जाएगी। अब इसमें कितने भी लोग मरे इससे अमेरिका की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि वो प्राइवेट है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे भारतीय सेना अगर वॉर लड़ती है और भारतीय सेना का एक भी जवान शहीद होता है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। अब सोचो कि अगर हमारे लिए कोई प्राइवेट कंपनी वॉर लड़ रही है तो क्या फर्क पड़ रहा? ना तो सरकार को जवाब देना। वैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी से आपने वागनर ग्रुप का नाम सुना होगा, ये रूस के लिए है और ये कई टाइम से यूक्रेन वॉर भी लड़ रही है। तो आम जनता रोडों पर नहीं आएगी। ये रूमर्स है कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, अमेरिका की सरकार गिरा देंगे, ट्रम्प के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए CIA या ट्रम्प गवर्नमेंट ने पहले ही सोच रखा है कि इस वॉर को कौन लड़ेगा। सिर्फ देखने को क्या होगा कि ये अमेरिका इस वॉर को लड़ रहा है, लेकिन इस वॉर के अंदर बहुत जल्दी आपको प्राइवेट आर्मी भी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताऊं, जो भी आज मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है सिर्फ युद्ध ही नहीं है यार, इसके पीछे तेल है, इसके पीछे हथियारों का बाजार है, इसके पीछे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, इसके पीछे प्राइवेट आर्मी है और सबसे बड़ा खेल भू राजनीतिक ताकत का। मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में कंट्रोल हो तो सिर्फ हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो मैं इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि आप प्रोपेगेंडाओं में मत आइए, सिर्फ देश हित में बात करो, हर खबर को सुनो, लेकिन सिर्फ एनालाइज खुद करो। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता।